अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, जो बाइडन के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद वहाँ पर अमेरिका में सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जहाँ पर सारी दुनिया अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर नज़र जमा कर बैठी थी, जहाँ पर बहुत सारे ममालिक के स्टेक थे और बहुत सारे ममालिक इस चीज़ से मुश्किल में थे। तो उनकी कुछ ममालिक की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और कुछ ममालिक के लिए थोड़ा सा रिलीफ का साइन है। उनको लगता है कि नए प्रेसिडेंट के आने से पॉलिसी में थोड़ा सा शिफ्ट आएगा। अगरचे कहा जाता है कि अमेरिका की पॉलिसी इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं होती, लेकिन एक पर्सन के चेंज होने से, स्टेट ऑफ हेड के चेंज होने से कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता है। तो वही फ़र्क आने वाले वक्त में कुछ ममालिक को नज़र आ रहा है, कुछ के हक़ में और कुछ के ख़िलाफ़। अब ये मसला ये है, इस वीडियो में हम जो ख़ास तौर पर बात करेंगे वो ये है कि अमेरिका का जो सिस्टम है उसके ऊपर कहा जाता था कि बिल्कुल साफ़ और शफाफ सिस्टम है, इसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगा सकता, इसके ऊपर कोई धांधली का धब्बा नहीं लग सकता, इनके इलेक्शन जो सिस्टम है। लेकिन उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए, जिस तरह के अभी वो आगे इक़दाम करने जा रहे हैं, तो उससे लगता तो ये है कि वो एक गुब्बारा था, उसके अंदर से हवा निकल गई है, या एटलीस्ट उसको पिंच किया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और उसमें से हवा निकलती आने वाले वक्त में हमें दिखाई दे रही है। अमेरिकी सदर अभी तक तकरीबन जनवरी 20 तक डोनाल्ड ट्रंप ही सदर हैं और 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन जो हैं वो अपने मनसब का जो है हलफ लेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी मामलात हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ही देखेंगे। अब जब ये तमाम तर मामलात चल रहे थे तो एक पॉइंट पे आकर ये इलेक्शन सिस्टम जो है उसके ऊपर एतराज़ात किए गए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया कि जो पोस्टल वोटिंग का सिस्टम है ये मशकूक है, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में उस तरह गारंटी नहीं दी जा सकती। तो उनका जब से ये सिस्टम शुरू हुआ तो उन्होंने तब से ही इसके ऊपर एतराज़ात किए और उन्होंने कहा कि इसमें मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। उनकी जानिब से डीप स्टेट की बात भी की गई, अमेरिका के ऊपर बराह रास्त अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसके ऊपर उनकी जानिब से इल्ज़ाम भी आयद किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो पोस्टल बैलेटिंग का जो सिस्टम था, जो तरीक़ाकार था, उसी के मुताबिक ये तमाम तर वोटिंग की गई। जो बराह रास्त वोटिंग हुई उसके नताइज तो आगे, लेकिन जो पोस्टल बैलेट थे उसमें जो डेमोक्रेट थे उनके ज़्यादातर जो उम्मीदवार थे और ज़्यादातर उनके जो वोटर थे उनकी जानिब से पोस्टल बैलेट्स का इस्तेमाल किया गया। अब वो पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है, जब उसका टाइम ख़त्म हो गया वोटिंग का तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया जी अब वक्त ख़त्म हो चुका है, तो जो पोस्टल बैलेट के थ्रू तमाम तर जो मेल्स आएंगी उनको अब जो है काउंटिंग में शुमार न किया जाए। लेकिन वहाँ के इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि हम इसके ऊपर हमें पता है किस तरीके से मामलात को लेकर चलना है, तो हम इसको गैर कानूनी नहीं समझते। इसमें डाक का जो सिस्टम है उसमें इस तरह के डिले जो हैं वो आ सकते हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद मामला जब जैसे जैसे आगे बढ़ा तो 214 इलेक्टरल वोट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी तक अटके हुए हैं और तकरीबन 284 से 86 इलेक्टरल वोट जो बाइडन जो है अपने नाम कर चुके हैं। अगर अमेरिका के सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको प्रेसिडेंट मुंतखब होने के लिए 270 इलेक्टरल वोट चाहिए होते हैं। पॉपुलर वोट जो है उसकी अहमियत इसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि पॉपुलर वोट जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। पॉपुलर वोट जो है उसकी अहमियत उस वक्त नहीं रहती जब वहाँ पर इलेक्टरल वोट जो है वो किसी हरीफ के ख़िलाफ़ आ जाए या किसी कैंडिडेट के ख़िलाफ़ आ जाए। यही हमने देखा कि जॉर्ज जूनियर बुश जो था उसके दौर में तब भी वो पॉपुलर वोट उनके कम थे, लेकिन इलेक्टरल वोट ज़्यादा होने की वजह से उनको सिलेक्ट किया गया और वो प्रेसिडेंट बने। डोनाल्ड ट्रंप का जब पहली टर्म में उनकी सिलेक्शन होती है तो उसमें भी हमें यही प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। दूसरी जानिब टर्न आउट की बात करें तो टर्न आउट बहुत आउटस्टैंडिंग रहा अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिस तरह की कोरोना की सूरत हाल थी इसमें लगता नहीं था लोग इतनी तादाद में निकलेंगे, लेकिन उन्होंने निकलने की या लोगों को निकालने की कोशिश नहीं की। और इसमें अगर थोड़ा सा पैटर्न आप चेक करें तो इसमें बराक ओबामा का जब दौर था तो बराक ओबामा ने भी उस वक्त जब ये इलेक्शन के लिए कैंपेन चला रहे थे तो उन्होंने मेल का अपना एक अपने जो वोटर थे उनको अपील करने के लिए उन्होंने जो फंडिंग की थी उसमें उन्होंने बराह रास्त अपने वोटर्स को कहा था कि चाहे आप ज़्यादा नहीं थोड़ी ही करें, लेकिन मेल के थ्रू आप जो है अपनी जो है पार्टिसिपेशन वो करें, जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें पजीराई मिली थी। उसी नहज के ऊपर, उसी तरीक़ाकार के ऊपर इस मरतबा जो डेमोक्रेट थे उनकी जानिब से अपने वोटर्स को पोस्ट जो बैलेट पेपर हैं उनमें बाकायदा और बराह रास्त वोटिंग करने के बजाय उन्होंने पोस्टल बैलेट जो थे
उनका इस्तेमाल करने का कहा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसके ऊपर एतराज़ किया गया। अब इसमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। जब नताइज आते हैं और विक्ट्री का ऐलान किया जाता है प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन की, तो उस वक्त मौसूफ डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में मौजूद नहीं थे। ज़्यादातर कहा जाता है कि वो अपने गोल्फ कोर्स में होते हैं और वो उस वक्त गोल्फ खेल रहे थे जब उनको बताया गया कि आपके हक में आपका जो है सीट जो है आपसे अब दूर जा चुकी है, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हाल ही में बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अब इसको ख़त्म मत समझे, मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, मामला अभी बहुत दूर जाएगा और मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ। जबकि डेमोक्रेट जो पार्टी है उनकी जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप के जो एक बयान है, जो एक उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाने की एक कड़ी शुरू की गई है, उसको उन्होंने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये एक राइट बनता है डोनाल्ड ट्रंप का और हम भी इसका मुतालबा करते हैं कि जहाँ पर शक व शुबहात हैं, जहाँ पर शकूक पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी वैलिडिटी और इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाना चाहिए। इसी वजह से वहाँ की जो कोर्ट है उन्होंने 2 से 3 स्टेट्स में दोबारा से काउंटिंग का उन्होंने हुक्म दिया है और उसके बाद अब ये है कि देखना है कि किस तरह मामलात जो हैं किस तरफ जाते हैं। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल चल रही है उसमें लगता तो नहीं है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें टर्न आउट हो सकेंगी। ज़्यादा चीज़ों को आप 90 के एंगल से या 180 के एंगल से आप इन चीज़ों को चेंज कर सकेंगे, क्योंकि तकरीबन 17 से 20 वोट जो हैं वो ज़्यादा अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा जो बाइडन ले चुके हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा भी कर लेते हैं, मामलात बहुत ज़्यादा उनके हक़ में भी जाते हैं, तो 214 से 270 तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब तकरीबन गेम ओवर हो चुकी है, लेकिन जाते जाते वो अपने वो इक़दामात, वो पॉलिसीज़ जिनके ऊपर उन्होंने तकरीबन 4 साल में वो किसी की सुने बगैर उनके ऊपर कारबंद थे, उनके ऊपर अमल करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। ईरान के हवाले से उन्होंने ऐलान किया है कि 20 जनवरी से पहले वो तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर वो पाबंदियाँ जिनका ऐलान किया गया था उनको मज़ीद सख्त करके मज़ीद उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको वो तेज़ करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से भी काफ़ी परेशानी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि जो बाइडन की पॉलिसी सऊदी अरब के हवाले से काफ़ी क्रिटिकल रही है और काफ़ी ज़्यादा वो इसके ऊपर तनकीद करते हमें नज़र आए हैं। जबकि ईरान के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो बराक ओबामा के दौर में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उस वक्त 2015 में जब जो एक न्यूक्लियर डील साइन की गई थी ईरान के साथ, उसी के ऊपर वो कायम रहेंगे। साथ में फ़लस्तीन की जानिब से भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार तो नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा सा सुख का सांस लिया गया है कि जो एक बिल्कुल बाइसनेस के लेवल पे जाके डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनके खिलाफ इक़दाम किए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि हम थोड़ी सी एक बैलेंस एक्सपेक्ट करते हैं जो बाइडन के आने से। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बड़ी ताकतें जो हैं, जो कंपेटिटर समझती हैं या ऐसे समझें कि जिनको अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा मसला है या अमेरिका को उनके साथ मसला है, तो उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टांस है उसको वाज़े अल्फाज में नहीं तो बिटवीन द लाइन उसको सपोर्ट किया जा रहा है। रशिया की बात करें तो रशिया ने जब डोनाल्ड ट्रंप की सिलेक्शन होती है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उनकी प्रेसिडेंसी उनके इलेक्ट होने के दूसरे दिन रशिया की जानिब से उनको कंग्रेचुलेशन का मैसेज दिया जाता है। लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद जो बाइडन की सिलेक्शन के ऊपर रशिया की जानिब से मुबारकबाद का अभी तक पैगाम नहीं आया और वो इंतज़ार कर रहे हैं उन इल्ज़ामात की तस्दीक का या उनकी तरदीद का जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाए गए हैं। शी जिनपिंग की बात करें तो चाइनीज़ जो सदर हैं उनकी जानिब से भी ताहाल इस हवाले से कोई पैगाम जो बाइडन के लिए नहीं दिया गया। दूसरी जानिब किम जोंग उन जो हैं उनकी जानिब से भी ताहाल इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप के जो इल्ज़ामात हैं वो सच साबित होते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप को हो जाएगा। लेकिन अगर जो बाइडन आते हैं तो वो तमाम तर चीज़ों के क्लियर होने के बाद उनको कंग्रेचुलेट करेंगे। इसके अलावा 5-6 और ममालिक हैं जिनकी जानिब से ताहाल विश नहीं किया गया जो बाइडन को, और इस हवाले से उनकी जानिब से कोई भी बयान ऑफिशियल सरकारी सतह पर अभी तक सामने नहीं आ सका। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इससे पहले अमेरिका कभी बात करता था दीगर ममालिक को कि आपका सिस्टम इस तरह है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कहा जाता था कि आपको आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपके जो है खुफिया हाथ जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके इलेक्ट्रो सिस्टम जो है उसमें इंटरफेयर करते हैं। तो अब एक इखलाकी तौर पर जवाज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है अमेरिका के पास, क्योंकि उनके ऊपर भी वही इल्ज़ाम लगे जो कि पाकिस्तान जैसे ममालिक पर लगा करते थे। और इससे पहले कि इल्ज़ाम लगे
اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ نے الزامات عائد کیے تو وہاں کی جو اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان میں کافی انریسٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا وہ ایک امیج جو کہ بہت عرصے سے انہوں نے اس کا بھرم جو ہے وہ قائم رکھا ہوا تھا، وہ امیج ان کا جو ہے کافی حد تک ڈسٹروائے کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اور اب دیکھنا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن جس طرح کی ان کی نیچر ہے، جس طرح کی ان کا رویہ ہے، اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ ہے۔ اس کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹانس ہے، اس کا جو ان کے اپنے حلقے ہیں، میلانیا ٹرمپ کی جانب سے بھی اس کو اپوز کیا گیا ہے، اور ان کے جو مشیر ہیں قومی سلامتی کے، ان کی جانب سے بھی اس کو اپوز کیا گیا ہے کہ آپ جو الزامات عائد کر رہے ہیں اس کو آپ نہ مانیں، آپ اپنی شکست جو ہے اس کو تسلیم کریں اور کسی ایسے درمیانہ راستہ نکالیں جس میں آپ جو بائیڈن کی جو مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ کوئی بیچ کا راستہ نکال سکے اور نتائج کو تسلیم کرنے کی جانب جائیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کسی کی بھی سننے کے موڈ میں نظر نہیں آتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قانونی جنگ جو ہے کس طرف رخ اختیار کرتی ہے، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کا جو ایک اخلاقی طور پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک اپر ہینڈ جو رکھتا تھا اب وہ لوز کر چکا ہے۔ جیسے جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔